आज हम एक ऐसा केस डिस्कस करेंगे जिसने लगभग 5 या 6 इंश्योरेंस कंपनीज को करोड़ों का चूना लगा दिया। अप्रैल 2018 हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट में अजीत सिंह की मौत एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हो जाती है। उनकी पत्नी सतवंती, जो कि अजीत के साथ थी, पुलिस को बताती हैं कि उनके पति और वो भैंसे देखने दाबरा गांव गए थे, जहां पर रास्ते में एक i20 अजीत को पीछे से टक्कर मार के चली जाती है। अगले दिन ये खबर उनके लोकल अखबार में छपती है कि कैसे अजीत की टक्कर होने के बाद उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अजीत के शव की पहचान उसके 5 करीबी रिश्तेदार करते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि अजीत के नाक और मुंह से खून निकल रहा था और उसकी छाती एक ओर से धंसी हुई थी, यानी कि उनको मल्टीपल रिब फ्रैक्चर थे, जिसकी वजह से उनके फेफड़े को भी नुकसान पहुंचा था। उसके दोनों पैरों, कोहनी, मुंह और माथे पर भी चोट के निशान थे। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर डॉक्टर के साइन थे। जुलाई में अजीत की पत्नी सतवंती ने एक इंश्योरेंस कंपनी के पास 25 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का क्लेम करा। कंपनी के छानबीन करने पर पाया गया कि अजीत की मौत तो कैंसर से हुई है। दरअसल 2017 से 18 के बीच बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज ने हरियाणा में एक ट्रेंड नोट करा। भारतीय एक्सा नाम की एक इंश्योरेंस कंपनी को लगातार काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम्स आने लगे। पर शक उन्हें तब हुआ जब उन्होंने देखा कि नॉमिनी ने अपना खाता एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के महज 1 या 2 महीने पहले ही खोला था, और ये पॉलिसी भी नई ही थी। उन्हें पैन कार्ड भी अभी अभी ही इशू हुआ था। मेडिकल डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग सबकी कहानी भी लगभग एक सी ही थी। इन केसेस की छानबीन करने पर उन्होंने पाया कि 3 केसेस ऐसे हैं जहां मोबाइल नंबर भी सेम ही है। उन्होंने ये नोटिस करा कि बहुत सारे केसेस सोनीपत और रोहतक के हैं। इन सभी में पॉलिसी लेने और एक्सीडेंटल डेथ होने में फासला ज़्यादा नहीं है। सबकी कहानी भी लगभग सेम ही है। सब पॉलिसी होल्डर्स का एक्सीडेंट किसी जानवर के आगे आ जाने या गाड़ी के टक्कर मारने से ही होता है। उन्हें अस्पताल लाकर ब्रॉड डेथ घोषित करा जाता था। पुलिस डॉक्यूमेंट्स में परिवार के सदस्यों के अलावा कोई और आई विटनेस नहीं होता था। ना ही पुलिस के पास घटनास्थल या फिर मृत व्यक्ति की चोटों का कोई फोटो होता था। साथ ही साथ ये सभी केसेस लगभग सिर्फ 4 पुलिस थाने जज्जर, हिसार, सोनीपत और पानीपत में ही दर्ज करवाए जाते थे। इन इंश्योरेंस कंपनीज ने एक इन्वेस्टिगेटर हायर करा ताकि वो इस सब केसेस की छानबीन कर सके, पर उस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से भी इन पॉलिसी होल्डर्स के कोई भी परिवार वाले बात करने को तैयार नहीं थे। 5 अप्रैल 2019 को भारतीय एक्सा के डायरेक्टर जनरल ने पुलिस के पास पंचकुला में रिपोर्ट दर्ज कराई, क्योंकि अब तक उनकी कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो चुका था। 2 हफ्ते की छानबीन के बाद पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने इस स्कैम के मास्टरमाइंड पवन कुमार के साथ साथ 2 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। पवन कुमार भोरिया का जन्म हरियाणा के सोनीपत जिला के एक छोटे से गांव सिवाली में हुआ था। उन्होंने सोनीपत कॉलेज से ग्रेजुएशन करी। 2005 से 15 के बीच वो 3 इंश्योरेंस कंपनीज में काम कर चुके थे, जहां पर वो मोटर एक्सीडेंटल क्लेम्स ट्रिब्यूनल में जो केसेस जाते थे उन्हें हैंडल करते थे। तब उसके पास इस स्कैम का आइडिया आया। भोरिया ने 6 और लोगों के साथ, जो कि उसके दोस्त और परिवार के सदस्य थे, मिलकर लगभग 7 से 8 इंश्योरेंस कंपनीज को करोड़ों का चूना लगा दिया। 2015 में भोरिया ने PGIMS रोहतक, जो कि एक बहुत बड़ा सरकारी अस्पताल है, उसके कैंसर वार्ड के कंप्यूटर ऑपरेटर को 10 से 15 हज़ार रुपये पर कैंसर पेशेंट के डिटेल्स के लिए दिए। उस फाइल के मिलने के बाद भोरिया टर्मिनल कैंसर पेशेंट्स के घर जाता था और उसके परिवार वालों को उनके भविष्य की चिंता में डाल देता था। फिर वो उनको अपनी स्कीम में शामिल होने का लालच देता। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में कैंसर पीड़ित की तनख्वाह से ही घर चलता था, इसलिए उसके घर वाले भी आसानी से इस प्लान में शामिल होने के लिए हाँ कर देते। बस घर वालों को सिर्फ कुछ कागज़ों में दस्तखत करने होते थे। भोरिया और उसकी गैंग खुद ही कैंसर पेशेंट का इंश्योरेंस खरीदते, खुद सब घर वालों के बैंक में खाते खुलवाते, और जिनके पैन कार्ड नहीं हुआ करते थे उनके पैन कार्ड भी खुद ही बनवा दिया करते थे। जब कैंसर पीड़ित मर जाता था
तब वो उसके घर वाले उसको किसी वीरान सड़क पर ले जाकर उसकी बॉडी को किसी गाड़ी से दबा देते थे ताकि वो एक्सीडेंट लगे। फिर वो पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास जाते थे जिसको भोरिया ने 1 लाख रुपए देकर रखे होते थे। एक्चुअली ज़्यादातर कैंसर पेशेंट्स थ्रोट कैंसर से पीड़ित थे। थ्रोट कैंसर में मुंह और गर्दन की त्वचा का रंग बदल जाता है। कुछ केसेस में तो स्वेलिंग भी होती है और तो और एक केस में तो कैंसर ऑपरेशन के बाद मरीज़ की तो जबड़ा भी नहीं था। इसमें से कुछ भी रिपोर्ट में मेंशन नहीं होता था। इस सच के सामने आने के बाद पुलिस ने रोहतक के PGIMS अस्पताल के कैंसर वार्ड के कंप्यूटर ऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया। अगर पुलिस की माने तो इस स्कैम में लगभग 10 से 12 पुलिस अफसर व 8 से 10 डॉक्टर्स शामिल थे।